इंदौर के डेंटल कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य के पद की कुर्सी को लेकर 2 डॉक्टरों में खींचतान जारी है। शासन द्वारा डॉक्टर संध्या जैन को हटाकर डॉक्टर अलका गुप्ता को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया है, लेकिन डॉक्टर संध्या जैन ने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर पुनः प्रभारी प्राचार्य के पद का कार्य संभाल लिया। डॉक्टर संध्या जैन का कहना है कि 2 दिन के अवकाश पर की गई थी। इस दौरान डॉक्टर अलका गुप्ता सरकार के आदेश का हवाला देते हुए प्रभारी प्राचार्य पद ग्रहण किया। मेन गेट की चाबी डॉक्टर अलका के पास होने से डॉक्टर संध्या पीछे के गेट से जाकर प्रभारी प्राचार्य की कुर्सी पर जा बैठी। वहीं डॉक्टर अलका गुप्ता ने कहा, मेरी ओर से जानकारी देने के बाद ही पदभार संभाला था, लेकिन डॉक्टर संध्या जैन ने पीछे के गेट से आकर कुर्सी पर काबिज हो गई। बता दें कि मेन गेट के बाहर डॉक्टर अलका गुप्ता की नेम प्लेट लगी हुई थी, वहीं अंदर के टेबल पर डॉक्टर संध्या जैन की नेम प्लेट लगी हुई थी। सरकार की तरफ से एक आदेश हुआ था जिसमें आपको 21 पुलिस जो जिम्मेदारियां दी गई थी जी, किस तरह का विवाद है और क्या कुछ पूरी प्रक्रिया थी इसकी? जी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मैं डॉक्टर अलका गुप्ता, प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर। हमारे कॉलेज में 15/9/2023 को एक ऑर्डर निकला था, क्योंकि डॉक्टर देशराज जैन जो कि पूर्व प्राचार्य थे, वो 30 अगस्त को रिटायर हुए थे। 15/9/2023 को सरकार ने जो ऑर्डर निकाला था, उसमें डॉक्टर संध्या जैन को प्राचार्य स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर का प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है। ये ऑर्डर उस दिन हुआ था। उसके बाद दिनांक 8/1/2025 को शासन द्वारा ऑर्डर निकाला गया, जिसमें क्लियरली मेंशन है, राज्य शासन नेतृत्व द्वारा डॉक्टर संध्या जैन को प्राचार्य के अस्थायी प्रभार से कार्यमुक्त करते हुए उनके स्थान पर डॉक्टर अलका गुप्ता, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्रोस्थोडोंटिक विभाग, स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर को प्राचार्य स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर का प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है। तो जब ये 8 तारीख को मुझे ऑर्डर मिला, 8 जनवरी को, तो मैंने 9 तारीख को सुबह आकर ज्वाइनिंग कर लिया। ज्वाइन करके मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे कमिश्नर, जो कि चेयरमैन भी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को कॉलेज के ईमेल से प्रेषित कर दी है। उसके बाद क्योंकि उनको ये ऑर्डर मिला था, उन्होंने इसके विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें मैंने एज ए केविएट रिप्रेजेंट किया और साथ में गवर्नमेंट एडवोकेट ने भी उसमें प्ली किया। तो उसके बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, जो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, जिसमें लिखा हुआ था कि काउंसिल फॉर पिटिशनर सबमिट्स के उन्होंने चार्ज नहीं दिया है, पर उसके बाद फर्दर हमारे काउंसिल ने बताया कोर्ट को कि सबमिट्स दैट रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी कि मैं हैज़ एज्यूम द चार्ज, और मैंने एज्यूम करके उसकी इन्फॉर्मेशन सब दूर भेज दी है और मैं सारे कार्य संपादित कर रही हूँ। तो कंसिडरिंग द अबोव एफोर्सेड सबमिशन टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, स्टेटस को इज मेंटेन्ड। तो स्टेटस को मतलब आज दिनांक को, तो 9 तारीख को जब मैंने ज्वाइन कर लिया, तो तब से लेके मैं ही प्रिंसिपल के सारे कार्य, अभी आपने देखा, मैं सारे कार्य संपादित कर रही हूँ। उसके बाद क्योंकि ये ऑर्डर निकला था, तो उन्होंने कहा नहीं मैं प्रिंसिपल हूँ, तो हमने फिर इस पर लीगल ओपिनियन ले लिया कि भाई एक जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इसका क्या मीनिंग है। उस लीगल ओपिनियन में, जो कि AAG द्वारा दिया गया है इंदौर में, माननीय श्री आनंद सोनी जी द्वारा, उसके लास्ट पैरा को यदि मैं पढ़ूं तो इसमें लिखा है, हैंस बाय डॉक्यूमेंट्स इट इज क्लियर दैट द चार्ज एज्यूम्ड बाय डॉक्टर अलका गुप्ता एंड एज पर ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट स्टेटस को इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, दैट इज रिस्पोंडेंट नंबर 3 remains the principal unless further orders are passed in the matter. However, the state is open for regular posting. क्योंकि ये दोनों प्रभार हैं, तो उनसे प्रभार लेके मुझे प्रभार दिया गया है, और चूंकि मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो अतः द रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी मैं डॉक्टर अलका गुप्ता विल रिमेन प्रिंसिपल अंटिल फर्दर ऑर्डर, और वही मैं काम कर रही हूँ। बताया जा रहा है कि जो पूर्व प्रिंसिपल थे उन्होंने कल वापस अपनी कुर्सी चाहिए। देखिए, उन्होंने कमरा बंद था, पीछे से घुस के और सीट को पे जाके बैठ गई हैं, और स्टेटस को का मीनिंग वो गलत ले रही हैं, इसीलिए हमने ये ओपिनियन लिया है। ये वजह क्या है कि क्या मोह नहीं छूट रहा है, क्या चाह रही हैं? ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं।
क्या वजह आपको क्या लगती है? आपको क्या लगता है क्यों इस तरीके की देखिए, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं तो शासन का आदेश का पालन कर रही हूँ। शासन का आदेश का पालन तो उनको भी करना चाहिए था, लेकिन गलत हाँ, तरीके नहीं से तो कर ये रही हैं, आप तो इसीलिए क्या कोई आप डर है या इस तरीके नहीं, की वो कुछ आप घोटालेबाजी, उनसे घपलेबाजी कुछ हुई है जिसको खुलासा हो सकता है आपके आने वाले हाँ, इस तरीके की बिल्कुल, कोई चीजें हाँ, क्या? मतलब वो कई चीज़ों को छुपा रही हैं और वो शासन स्तर पर चल रहा है, तो उस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। किस प्रकार की चीजें चल रही हैं शासन से? आप शासन से पूछिए। मैं किसी पद पे हूँ, मैं उसकी गरिमा को बनाए रखना चाहती हूँ। आपने कई तरह के विभिन्न तरह के आरोप लगाए, सर हो गया, उसके बावजूद भी आप सीट न छोड़ रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? किस पे आरोप लगाए? अलका गुप्ता मेरे ऊपर आरोप लगाए? क्या क्या आरोप लगाए हैं? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए उन्होंने आपके खिलाफ कि उनको पद मिल चुका है और आप अभी तक की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हाँ, तो आपको क्या कहना तो पड़ेगा? कोर्ट का आदेश है मेरे पास में कि स्टेटस को बना रहेगा, और कोर्ट उस आदेश में ये भी लिखा है कि उन्होंने एज्यूम किया है कि उन्होंने चार्ज लिया, और चार्ज मेरे पास है और स्टेटस को है, इसका मतलब चार्ज अभी भी मेरे पास है। तो इसलिए उनके मैं पास जो आदेश आया है, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो इस लेटर में उन्होंने मेंशन किया है कि मैं उपस्थित हो गई हूँ। उसके बाद शासकीय कैशबुक पर चार्ज हैंडओवर टेकओवर होता है, जो नहीं है। उनका ये आरोप है कि कुर्सी से मोह है, इसलिए कुर्सी छोड़ मुझे नहीं पा कुर्सी रहे का हैं। कोई मोह नहीं है। मेरी तो वैसे भी 5 महीने रिटायरमेंट के बचे हैं। मैं 31 मई को मैं रिटायर हो रही हूँ, और मैं ये मतलब अपने अधिकार के लिए ले रही हूँ। मेरे को उस कुर्सी से कोई मोह नहीं है। मेरी जगह आप डॉक्टर विलास निवासकर हैं, उसके बाद डॉक्टर जया जोशी हैं, उनका तो चौथा नंबर आ रहा है। अभी जैसे चेक वगैरह हैं, जो साइन वगैरह हैं, वो कौन कर रहा है, वो करेंगे, आप करेंगे? मेरे पास ही है ना, अभी उनके साइन मतलब चार्ज अगर हैंडओवर हो जाता तो उनके चलते। आपका नाम बताइए। डॉक्टर संध्या जैन, प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर।